मेरी आत्मा में कि मेरी बहन को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगने जाना पड़ता है, और कई बार पैसा नहीं मिलते तो आत्मा रोती है। और इसलिए एक बार मैं सोचता रहा क्या करूं अपने बहनों के लिए। तो सोचते सोचते मैंने तय किया कि सीधे शिवराज ऐसा करो कि 1000 रुपया हर बहन के खाते में डालो। अरे सावन के महीना में भाई अपनी बहन को लिवा के मायके ले जाते हैं, बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाते हैं। तो राखी बंधवाने के बदले बहन को कुछ ना कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? तो मैं भी तो भैया हूं, मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं बताओ। अरे बोलो, अपन तो बात कर रहे, देना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेरे मन में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार देने से काम चलता क्या बताओ। और इसलिए मेरे दिल ने कहा कि शिवराज हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डाल तो बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। 1000 रुपया हर महीना डाल। ये लाडली बहना योजना मैंने बनाई। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी सुनना, ये 1000 रुपया नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उनको मान दिया है। क्योंकि इस धरती पर औरत का भी तो हक है, महिला का भी तो हक है, बेटी का भी तो हक है, बहन का हक भी तो है। बोलो है कि नहीं? इसलिए आपका सम्मान दिया, आपका हक दिया। और देखो, पैसा विश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, जेब में पैसा रहे तो फिर भरोसा रहता है कि नहीं कि जरूरत पड़ गई तो कुछ भी कर लेंगे खर्चा। सही बात है कि नहीं? और पैसा नहीं होता तो मन परेशान होता है कि जरूरत पड़ गई तो कहां जाऊंगी। सही बात है। लेकिन एक चीज थी मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, कि मेरी बहन को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगने जाना पड़ता है, और कई बार पैसा नहीं मिलते तो आत्मा रोती है। और इसलिए एक बार मैं सोचता रहा, बहन हो, मेरे मन में यह विचार आया क्योंकि बचपन से मैंने एक बात देखी थी, बेटियां और बहनें हमेशा तकलीफ में रहती थी। आप देखो, गांव में बेटियों के साथ भेदभाव होता था, बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। घर में कौन आए, बेटे ही पैदा हो, बेटी बोले नहीं आए तो ही अच्छा है, बेटी नहीं आफत है। अरे बेटी के बिना बताओ अपना काम चल सकता है क्या? दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? अब बताओ, दुनिया चल सकती है क्या? तो बेटी भी जरूरी है, बहन भी जरूरी है। इसलिए योजना तो मैंने बहुत बनाई, आज बताने का समय नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना मैंने बताई और तय कर दिया कि बेटी के पैदा होते ही 2 बेटियों तक उसके नाम से 30,000 रुपया जमा करूंगा। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 12वीं में फिर 6000, और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। लाडली लक्ष्मी योजना। फिर बेटी की शादी मुझे लगा बोझ समझते हैं कई लोग, इसलिए बेटी को आने से रोकते हैं। और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटियों की शादी माता पिता नहीं करवाएंगे, मामा करवाएगा। जैसे हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष की बहन बैठी है, उपाध्यक्ष की बहन बैठी है। तुम्हें पता है ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे बने? तब बने जब मैंने तय किया कि आधी सीटों में केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, भाई चुनाव वहां नहीं लड़ सकते, तब चुनाव लड़े। अच्छा, ईमानदारी से बताना, अगर आधी सीटों पे हम सरपंच, पार्षद और बाकी सब पदों के लिए आरक्षित नहीं करते तो क्या तुम्हें भाई लोग लड़ने देते? अरे जोर से बताओ, नहीं लड़ने देते। तो हमने कहा बहनें चुनाव लड़ेंगी तो सरकारें चलाएंगी, सरकारें चला रही है। तुम हर बहन की आमदनी घर का काम करते हुए 10,000 रुपया महीना की जाएगी। 10,000 रुपया महीना। यह आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली मेरी बहनों, कई तरह के काम तुमसे शुरू करवा रहा हूं। आज ही पता है, आज दोपहर में यहाँ आने के पहले ये टोल टैक्स है ना, गाड़ियों से वसूलने वाला काम, अब वो भी बहनों को दे रहा हूं। लाडली बहनें करेंगी और 1 लाख रुपया वसूल करेंगी तो 30,000 रुपया बहनों को दे दिए जाएंगे। 1 करोड़ वसूल करेंगी तो 30 लाख रुपया। अरे बड़े बड़े ठेकेदार कहां को वसूल करें, मेरी बहनें ही वसूल करें ना। कई तरह के काम शुरू करवाऊंगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी आमदनी बढ़े और तुम सम्मान की जिंदगी जी सको, बच्चों की जरूरत पूरी कर सको। ये नया जमाना आ रहा है, ये सामाजिक क्रांति है और इसको मैं लाके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। इसलिए मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए मेरी बहनों, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। हर बहन की आमदनी। लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? तो राखी अच्छी बनी कि नहीं बनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा
अभी 250, 10 सितंबर को 1000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1000 से बढ़ा के 1250 कर दूंगा। अब ये भी 1250 हो जाएंगे 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे। और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया मैं जाता था, बहन कहती थी भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, हम तो मर गए। 5000, 6000, 8000। बोलो सही बात है कि नहीं? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 30 तारीख तक, 31 तारीख तक जितने बड़े बड़े बिल आए हैं बिजली के, गरीबों के 1 किलोवाट तक जो बिजली का उपयोग करते थे और उनके बड़े बड़े बिल आए हैं, वो बड़े बिल वसूलूंगा नहीं, मैं भरवाऊंगा, तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0। तो ताली जोर से बजाओ ना। एक किलोवाट तक जो गरीब उपयोग करता है, और उसके बाद हर महीना 100 रुपया आएगा। 100 रुपया तो दे दोगे? अरे 100 तो दे दोगे? एक बात और, अभी इस बार कई दिनों से बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण कई जगह सोयाबीन संकट में, पानी नहीं गिरा, बांध नहीं भरे, कई तरह की दिक्कतें। मैं बिजली के इंतजाम में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जगह जगह कहां बिजली मिल सकती है मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पूरे देश में अभी कई जगह सूखा है, इसलिए संकट के दिन है। लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, कोई संकट आया तो उसके पार निकाल कर मैं ले जाऊंगा, उसकी योजना भी मैं बना रहा हूं। अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9000, इसके स्थान पे 18000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7000, उसकी जगह 14000, और 3 को 5000 की बजाय 10000 रुपया यह मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए, वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में, अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और यह व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी
हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से